हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? हमेशा एक ही सवाल पूछती हूँ, तो पढ़ाई करते रहोगे तो एग्जाम आ ही जाएंगे, है ना। टाइम भी निकल जाएगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है, तो वर्कशीट्स कर रहे थे हम। आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 28। टॉपिक है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें सिंपल और क्विक वर्कशीट हमने कर ली थी, है ना। आज की वर्कशीट जो है वो केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज राइट द IUPAC नेम ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड आइसोब्यूटाइलडिहाइड। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे मेरे हिसाब से। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड क्या होगा? तो हम कहेंगे 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO, दिस इज एसिटल्डिहाइड। अब IUPAC में इसको क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है? तो बच्चों IUPAC में एल्डिहाइड का सफिक्स है अल, AL, अल, है ना, पीछे अल लगाते हैं। तो हम कहेंगे कार्बन गिन लो, तो कार्बन तो 2 ही हैं, 1 और 1 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है? तो हम कहेंगे ईथ या ईथेन, है ना। 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ईथेन। और अल लगाना है तो ई हटा के अल लगा दो, तो इट विल बी इथेनल। सो इथेनल इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटल्डिहाइड। नाउ आइसोब्यूटाइलडिहाइड, सो व्हाट इज आइसोब्यूटाइलडिहाइड? तो बच्चों मैं कहूँगी भाई 3 कार्बन स्ट्रेट और 1 कार्बन नीचे कर दो तो ये तो आइसोब्यूटेन है, और आइसोब्यूटाइलडिहाइड मतलब ये एल्डिहाइड बना दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? तो हाइड्रोजन वगैरह सेट कर देते, ये तो कर ही लोगी, है ना। तो अब मुझे इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो मैं कहूँगी भाई 3 है, 1 2 3। अब 2 पे क्या लगा हुआ है? तो बच्चों 2 पे है मिथाइल। ओके, तो 2 मिथाइल। नाउ लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? तो मैथ है प्रो, तो बच्चों लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोपेन और सफिक्स अल। सो दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपेनल। क्लियर? तो सिंपल है, फर्स्ट वाला इथेनल, सेकेंड वाला 2 मिथाइल प्रोपेनल। ओके, अब आप बताओ राइट IUPAC नेम ऑफ मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो बच्चों ये आपको क्या दिया हुआ है? डिराइव्ड नेम दिया हुआ है, और आप उसको IUPAC में कन्वर्ट करना है। तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, तो भाई कीटोन जब बात कर रहा है तो C डबल बॉन्ड O कर दूं। ठीक है, तो मिथाइल तो एक तरफ मैंने मिथाइल लिख दिया, और प्रोपाइल तो बच्चों ये हो गया CH2 और CH3, पूरा काउंट करोगे, ठीक है ना। तो कीटोन का जो C डबल बॉन्ड हो है ना, इसको मैंने पहले अलग कर दिया, ये कीटोन है। अब आप एक तरफ मिथाइल लिख दो, एक तरफ प्रोपाइल लिख दो, तो मिथाइल CH3, प्रोपाइल तुम चाहो तो C3H7 लिख दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो भाई कार्बन एटम तो मुझे कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 और 5। तो मैं कहूँगी कार्बन एटम तो 5 नजर आ रहे हैं, तो लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए आता है पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो पेंटेन। ओन कितने नंबर पे? कीटोन में ओन कितने पे? तो 2 पे। तो बच्चों इसका IUPAC क्या बनेगा? तो मैं कह दूंगी भाई पेंटेन 2 ओन। ठीक है, या 2 पेंटेनॉन लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पेंटेन 2 ओन या 2 पेंटेनॉन। ठीक है, अब सेकंड जो है यहाँ है आपके पास इथाइल है बच्चों, तो दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो भाई कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O तो है। ठीक है, अब एक तरफ होना चाहिए इथाइल, एक तरफ होना चाहिए मिथाइल। ठीक है, तो बच्चों इथाइल यानी CH3 CH2 और मिथाइल यानी CH3, है ना। कीटोन तो C डबल बॉन्ड O, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल। ठीक है, अब लॉन्ग चेन, तो भाई लॉन्ग चेन तो 4 कार्बन की है, तो ब्यूटेन और 2 पे ओन। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो वैसे ही गलत होता। ब्यूटेन पे ओन तो 2 पे ही लगता है, 3 तो हो ही नहीं सकता था। पेंटेन में फिर भी हो सकता था भाई, ये 2 पेंटेनॉन इधर लिखो तो 3 पेंटेनॉन, लेकिन ब्यूटेनॉन तो एक ही होता है और वो 2 ब्यूटेनॉन ही होता है, 3 तो होने से रहा, है ना। तो हम कहेंगे इसको हमें सिर्फ ब्यूटेनोन लिखना है। ठीक है, नंबरिंग नहीं करनी है, तो इट विल बी ब्यूटेनॉन। सिंपल। तो ये डिराइव्ड नेम थे और हमने इनके IUPAC नेम लिख दिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब चले तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ओपन ईयर ऑक्सीडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंस लिखना है।
अब होता क्या है, तो बच्चों एक तो लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, एक लेते हैं कीटोन, है ना। तो ओपन योर ऑक्सीडेशन मतलब आप ले लो 2 डिग्री अल्कोहल लाइक दिस, ठीक है, यहाँ डैश कर देती हूँ, और आप ले लो कीटोन, ठीक है। एज अ कैटलिस्ट आपको लेना है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड या एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब होगा क्या, तो भाई सेकेंडरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कीटोन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन आप इधर दे दोगे तो ये OH, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा तो OH। तो बच्चों कीटोन तो हो जाएगा रिड्यूस और अल्कोहल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन को तो कहते हैं ओपन ईयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कहते हैं मिरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, है ना। दोनों रिएक्शन सेम है, ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो ओपन ईयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो MPBR मिरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। तो हम कहेंगे भाई रिएक्शन तो सिंपल है, ले दे के हुआ क्या, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। बाकी उधर रिडक्शन कर देंगे, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन हो गया ना। अब इंपॉर्टेंस क्या हुआ, तो इंपॉर्टेंस हुआ ना 2 डिग्री अल्कोहल आराम से क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, है ना। तो सिग्निफिकेंस में क्या लिखना है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड, सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन, ठीक है। तो ये हो गया ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। आप ये भी लिख सकते हो दिस इज रिवर्स ऑफ मिरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, वो भी ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेन रिएक्शंस शोन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड, तो सारी लिखनी है। तो भी सबसे इंपॉर्टेंट तो थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कार्बोनाइल कंपाउंड की मेन रिएक्शन कौन सी है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी होता है, तो हम लिखेंगे और कौन सी है, तो न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। मेन तो आपको ये लिखनी है ना। और तो न्यूक्लियोफिलिक ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस लिख लेते हैं हम, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है भाई। और कौन सी रिएक्शंस होती है, तो हम कहेंगे और कंडेंसेशन रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। या फिर मैं लिख दूं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, लाइक कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो वैसे तो आपको एक ही आंसर लिखना है और ये भी रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सो राइट द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है और वो कीटोन है, ठीक है। अब बच्चों देखो कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम कहेंगे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड O जो है बच्चों वो स्प्लिट होता है O पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है ना, तो O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ठीक है। अब ये कार्बन पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, तो भाई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अप्रोच करने की कोशिश करता है, ठीक है। B माइनस A प्लस वाली साइड ढूंढ रहा है ना। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा अटैक उतना ईजी होगा, ठीक है। तो परेशानी क्या है, तो परेशानी यहाँ अटैच्ड ग्रुप की है। अगर यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड है तो भाई डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो डोनेटिंग ग्रुप कार्बन का पॉजिटिव चार्ज घटाएगा। डोनेटिंग ग्रुप आपको उल्टा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो आपके प्लस को कम कर रहा है ना। तो भाई प्लस कम हो गया तो अटैक कैसे होगा, और अटैक ही नहीं होगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो भाई एक डोनेटिंग ग्रुप और कीटोन है तो फिर दो डोनेटिंग ग्रुप, है ना। यहाँ पे भी अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो ये और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस तो और खत्म हो जाएगा, है ना, दब जाएगा, बिल्कुल सप्रेस हो जाएगा, तो अटैक और डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो मैं लिख दूं भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, क्या करेगा, तो वो डिक्रीज करता है रिएक्टिविटी को, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस रिएक्टिविटी। तो मतलब एल्डिहाइड में तो कम से कम एक जगह डोनेटिंग ग्रुप है, कीटोन में तो 2 जगह, तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, कीटोन कम रिएक्टिव है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भाई एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, तो कीटोन को तो मैं बाद में सोचूंगी। अब एल्डिहाइड कौन से है, तो एक तो एसिटिल्डिहाइड, एक फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड में तो कोई ग्रुप ही नहीं है, वाह टेंशन खत्म, है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव। आफ्टर दैट तो भाई आफ्टर दैट एसिटिल्डिहाइड, क्योंकि ले दे के एल्डिहाइड तो है, तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन। ठीक है, ये भी हो गया। अब कीटोन में चले जाओ, तो ये देखो यहाँ दोनों तरफ CH3, वहाँ एक मिथाइल है और एक क्या है, इथाइल है। तो भाई अगर दोनों मिथाइल है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि डोनेशन पावर कम है, आई इफेक्ट कम है, एल्काइल ग्रुप छोटा है, वहाँ इथाइल ग्रुप बड़ा है, तो आई इफेक्ट ज़्यादा है, डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा उस बेचारे को डोनेट करोगे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे लो फिर ठीक है, कीटोन या एसीटोन मोर रिएक्टिव किससे, तो मैं कह दूंगी भाई इथाइल मिथाइल कीटोन से तो बढ़िया ही, तो इथाइल मिथाइल कीटोन लीस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। किसके लिए, तो हम कहेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल, कोई डाउट नहीं यहां तक। चलो, व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, तो बताओ बच्चों टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, पढ़ा है ना हमने टोलेंस रिएजेंट। तो हम कहेंगे भाई एल्डिहाइड जो है वो बहुत आराम से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, है ना, और फटाफट छोटे मोटे जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है ना, उन सब से क्या हो जाते हैं, उन सबको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड जो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, हर किसी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब टोलेंस रिएजेंट भी उनमें से एक है ना। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो भाई टोलेंस रिएजेंट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, एल्डिहाइड इसको भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी तो मैं कह दूंगी भाई AgNO3 प्लस NH4OH, है ना। इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, अब बच्चों सिल्वर जो है वो अमोनिया में इजीली क्या होता है, सॉल्युबल, क्योंकि सिल्वर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इन दोनों को मिक्स करूंगी तो बच्चों एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अगर टोलेंस रिएजेंट में कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो इट विल बी मोर बेटर, तो AgNH3 प्लस, है ना। इस कॉम्प्लेक्स को ही तुम क्या कहते हो, ये कॉम्प्लेक्स ही जो है वो TR है, टोलेंस रिएजेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ वन एल्डिहाइड विच डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। तो बच्चों फेलिंग टेस्ट, है ना, फेलिंग टेस्ट देने के लिए एल्डिहाइड को इनोलेट आयन बनाना पड़ता है। ठीक है, अब इनोलेट आयन, तो भाई जब एल्डिहाइड क्या करता है, अपना अल्फा हाइड्रोजन छोड़ दे, तो वो फटाक से क्या करेगा, पहले कार्बन आयन बनाएगा, कार्बन आयन रेजोनेंस के थ्रू इनोलेट आयन बनाएगा। तो मैं कह दूं भाई ऐसा एल्डिहाइड, सिंपली अगर मुझे ध्यान रखना है, तो ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, है ना। ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। तो हम एग्जाम्पल देखें तो भाई एक तो बेंजल्डिहाइड जो है ये मोस्टली फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो एक तो मैं बेंजल्डिहाइड मान लेती हूँ। एक बच्चों पिवेल्डिहाइड, पिवेल्डिहाइड पहले भी बता रखा है आपको, है ना। एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अगर इस पे तीनों ग्रुप मिथाइल लगा दो, ठीक है, सो इट विल बी पिवेल्डिहाइड। तो हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड एंड पिवेल्डिहाइड, ये दोनों ही क्या करते हैं, तो ये दोनों ही फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं बनाते हैं। क्लियर? चलो, नाउ राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट obtained by ozonolysis of ethene and write the equation also। तो आपको क्या करना है भाई, आपको इथीन का ओजोनोलाइसिस करना है। अब सिंपल रिएक्शन है,
और फेमस रिएक्शन है भाई ओजोनोलाइसिस, इंपॉर्टेंट है। तो हमने ले लिया इथीन। इथीन की रिएक्शन आपको करानी है ओजोन से, ठीक है। अब बच्चों इथीन क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन से रिएक्शन कराओगे तो पहले तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है। तो दोनों ही कार्बन के बीच का अगर मैं डबल बॉन्ड ब्रेक कर दूं और ऊपर लगा दो ऑक्सीजन और यहाँ पे भी लगा दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों ही कार्बन का डबल बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड हटा दिया, है ना। और ये झोपड़ी बना दो इस तरह से, वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये ओजोनॉइड, एक्चुअली पहले मोलेजोनॉइड बनता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है ओजोनॉइड, है ना। तो इतना अपन को बताना नहीं है, तो ठीक है। तो भाई ये बन गया आपका इथीन या इथाइलिन ओजोनॉइड, ओके, ये बन गया ओजोनॉइड। अब क्या करें, तो बच्चों आपको क्या करना है, ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन करना है, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन कराओ, हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं ना, जिंक और वाटर, ठीक है। तो होगा क्या, तो बच्चों अब ये ओजोनोलाइसिस के दौरान ये बॉन्ड आपका स्प्लिट हो गया, ये इधर और ये स्प्लिट हो गया इधर, तो ये बना CH2O, ये बना CH2O, ठीक है। और Zn के साथ ZnO, तो CH2O, तो ये लिख दिया CH2O, दोनों साइड यही बना, प्लस ZnO, ठीक है। Zn नहीं लेंगे ना तो ये H2O2 बन जाएगा और फिर ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो मुझे एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडेशन में जाना नहीं है ना, लेके नहीं जाना, उसको एल्डिहाइड पे ही रोकना है। तो अब आंसर क्या हुआ, तो अब मुझे लग रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो भाई अगर मैं इथीन का ओजोनोलाइसिस कर दूं, ठीक है, तो इथीन ओजोनोलाइसिस पे पहले क्या बनाता है, तो इथीन ओजोनोलाइसिस पे पहले बनाता है ओजोनॉइड, ठीक है। इथीन ओजोनोलाइसिस पे बनाएगा ओजोनॉइड और फिर वो जिंक और वाटर के साथ क्या बना देगा, फॉर्मल्डिहाइड, सिंपल। चलो एक्सप्लेन स्टीफेंस रिएक्शन और रोजेनमंड रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों में से एक को एक्सप्लेन करना है, तो अपन दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो बच्चों स्टीफेंस रिडक्शन, तो हम बताएंगे भाई स्टीफेंस रिएक्शन जो है ये है पार्शियल रिडक्शन ऑफ साइनाइड, ठीक है। दिस इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ साइनाइड, ठीक है। होता क्या है स्टीफेंस रिएक्शन, तो हम कहेंगे देखो आप रिडक्शन कर दो साइनाइड का, ठीक है। साइनाइड पार्शियल रिडक्शन, तो ये मैंने ले लिया 2H, है ना। अब पार्शियल रिडक्शन तभी होगा जब आप SnCl2 के साथ मिलाओगे HCl, ठीक है। तो ये पार्शियल रिडक्शन करना है तो एक H इधर दे दो, एक H इधर दे दो और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। एक पाई टूटेगा तो 2 सिग्मा बनेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ये तो आ गया हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब डबल बॉन्ड NH को हम बोलते हैं इमीन, अगर हाइड्रोलिसिस पे एल्डिहाइड बनता है तो एल्डीमीन, कीटोन बनता है तो कीटामीन, लेकिन स्टीफेंस है तो एल्डिहाइड ही बनता है, साइनाइड ही लेना है आपको। तो भाई ये ले लिया आपने एल्डीमीन, ठीक है। तो ये हो गया एल्डीमीन, ओके। अब एक्चुअली एल्डीमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है ना .HCl, पर ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोलिसिस कर दो, तो बच्चों हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये अमोनिया गैस तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या बना, तो अब बना RCH, तो RCHO मतलब तो हम कहेंगे एल्डिहाइड। तो स्टीफेंस रिएक्शन क्या था, पार्शियल रिडक्शन ऑफ साइनाइड, ठीक है। आंसर एल्डिहाइड, ओके। अब आपको क्या करना है, तो आपको एक्सप्लेन करना है भाई रोजेनमंड रिडक्शन, ठीक है। अब बच्चों रोजेनमंड रिडक्शन जो है ना ये भी पार्शियल रिडक्शन ही है, लेकिन ये पार्शियल रिडक्शन है एसिड हैलाइड का, ठीक है भाई। तो दिस इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, ठीक है। और इसमें हम कैटलिस्ट तो लेते हैं पैलेडियम,
लेकिन फिर कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हो जाए तो कैटलिस्ट के साथ पॉइजन भी लेते हैं, और वो पॉइजन होता है BaSO4 जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करता है। ठीक है, तो पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, तो बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब करना क्या है, तो आपको लेना है एसिड हैलाइड RC+CL प्लस 2H, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो भाई H इधर दे दो, H इधर, सॉरी क्या करेंगे RC+CL। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चों, है ना, तो H इधर दे दो और H इधर दे दो। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होते ही ये तो HCl बन के बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा RC+OH। ठीक है, तो अब ये बना भाई एल्डिहाइड और HCl। ठीक है, अब अगर बेरियम सल्फेट नहीं लेते तो ये अल्कोहल में रिड्यूस्ड हो जाता, तो कंप्लीट रिडक्शन तो करना नहीं था। एल्डिहाइड का हमारा स्टॉपेज है, बीच में रोकना होता है हर बार रिएक्शन को, नहीं तो रिडक्शन करोगे तो आगे अल्कोहल पे पहुंच जाता है, और अगर ऑक्सीडाइज होने की चांसेस हो तो फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हर बार इसको बीच बीच में रोकना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट हमने पैलेडियम लिया और कैटलिस्ट पॉइजन हमने बेरियम सल्फेट ले लिया, तो एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन क्या कहते हैं उसे, रोसेनमंड रिडक्शन। क्लियर, चलो नाउ एल्डिहाइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन बाय गिविंग देयर रिएक्शंस। तो भाई एल्डिहाइड जो है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उनका सेल्फ ऑक्सीडेशन क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो तुम्हें लिखना है एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने से बनेगा क्या, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो RCHO, O मिला दो तो RCOH यानी एसिड बनेगा, तो इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। ठीक है, इवन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, छोटा मोटा भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, माइल्ड ऑक्सीडेंट्स, उनसे भी क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो मतलब ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, है ना। सो दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब इसको एक्सप्लेन कर दो, इसकी कोई एक दो रिएक्शन समझा दो, है ना। तो हम कह देंगे चलो भाई रिएक्शंस लिख देते हैं, कौन सी रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड की बहुत अच्छी रिड्यूसिंग नेचर को शो करती, तो हम कहेंगे फेमस रिएक्शन तो टोलेंस रिएजेंट वाली थी। ठीक है, तो भी रिएक्शन विद टोलेंस रिएजेंट। ठीक है भाई, तो टोलेंस रिएजेंट क्या था, तो अभी हमने पढ़ा था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NH4OH, है ना, और मिक्स करते हुए बेचारे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो अगर मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट से कराऊं, यानी AgNH3 प्लस, ठीक है, NH4OH था ना तो OH माइनस, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, ये ट्वाइस और ये थ्राइस। ओके, अब क्या होगा, तो भाई एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो एसिड बनना है। अब एसिड बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, Ag मेटल है ना, तो एसिड जो है, और मीडियम क्या है, चलो मेटल क्या, बेसिक मीडियम है ना, RCOH तो बनता, मीडियम बेसिक है तो ये प्रोटॉन छोड़ देगा, तो RCOO माइनस। ठीक है, फिर क्या बनेगा, तो बच्चों Ag+1 से Ag में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बाकी अमोनिया और वाटर। ओके, तो बच्चों ये Ag जो है ये इकट्ठा हो जाता है, इसे हम कहते हैं सिल्वर मिरर। ठीक है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है, मतलब रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद टोलेंस रिएजेंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर। तो यहाँ Ag जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। ठीक है, अब ये रिड्यूस हो गया, क्या हो गया Ag,
तो एल्डिहाइड आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये सिल्वर +1 से सिल्वर में इसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, मतलब टोलेंस रिएजेंट में से निकाल के इसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो गई एक रिएक्शन। दूसरी समझाओ, तो रिएक्शन विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कह सकते हो और फेलिंग सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो भाई फेलिंग सॉल्यूशन तो आपने पढ़ रखा होगा। फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फेलिंग सॉल्यूशन A और रॉशेल सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है ना, रॉशेल सॉल्ट दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन B। मिक्स करेंगे तो फाइनली जो बनेगा मैं वही लिख देती हूँ। तो देखो एग्जाम में आपको रिएक्शन लिखनी है, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम फेलिंग सॉल्यूशन से कराएंगे तो दोनों फेलिंग सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड खुद तो क्या हो जाएगा भाई, तो खुद तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो RCHO ऑक्सीडाइज्ड कर दो तो इट विल बी RCOOH। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ये हो गया Cu2O। तो यहाँ कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Cu2O में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 2 से 1 कम हुआ ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रिडक्शन किसका, तो यहाँ कॉपर का था, यहाँ सिल्वर का था, Ag+ का था मतलब। ठीक है, अब ये जो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है इसका PPT, तो बच्चों ये होता है रेडिश ब्राउन PPT। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेडिश ब्राउन PPT। क्लियर, ये भी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड राइट द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो यहाँ आपको कंप्लीट करा नहीं है, यहाँ पे है कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों ये तो याद रखना है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी था, अल्कोहल वेपर को कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, व्हेन अल्कोहल वेपर पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स डिहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस है ना। डी मतलब डिलीट होना, कौन डिलीट होगा, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन डिलीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अल्कोहल का एक तरह से एक ऑक्सीडेशन ही हो गया या डीहाइड्रोजिनेशन हो गया। तो डीहाइड्रोजिनेशन में बच्चों एक तो CH बॉन्ड टूटता है, एक OH बॉन्ड टूटता है, तो दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, तो फाइनल आंसर जो है दैट विल बी CH3CHO। ठीक है, तो आपको लिखना है कि डीहाइड्रोजिनेशन होगा है ना, व्हेन अल्कोहल वेपर पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डीहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस मींस इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्लियर, चलो नाउ RC⋯OCl। ठीक है भाई, RC⋯OCl और H2, यहाँ पे भी एक कैटलिस्ट है, ये तो हमने अभी पढ़ा था। यहाँ कैटलिस्ट है पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो हम कहेंगे भाई क्लास 11th में एक बार पढ़ा था पैलेडियम बेरियम सल्फेट है ना, एल्काइंस का रिडक्शन था पार्शियल। ठीक है, और एक बार हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ जो पढ़ा है 12th में जो हमने पढ़ा है एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन दैट इज रोजेनमैन रिडक्शन। ठीक है, अब होता क्या है, तो पार्शियल रिडक्शन, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो है ना, तो यहाँ HCl बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक करा तो यहाँ कार्बन को हाइड्रोजन दे दो, तो इट विल बी RC⋯OH प्लस HCl। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एल्डिहाइड। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन दोनों ही सिंपल रिएक्शन। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट शीट में है ना, उसमें भी एल्डिहाइड कीटोन के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप बराबर आप मेरे साथ चल रहे हो है ना, हेल्प आपकी हो रही है। ठीक है, हेल्प हो रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में है ना। अभी एग्जाम मैं मानती हूँ थोड़े लंबे हो गए, थोड़े एग्जाम आपके दूर हो गए, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ में चलते रहो। ठीक है, अब लाइक जरूर करो है ना, व्यूज़ तो बहुत सारे आ जाते हैं, कमेंट्स भी बहुत सारे आ जाते हैं, सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछते हो, लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। तो वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे है ना, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।